आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार और साध संगत, आज जो ये 15 अगस्त का दिन है, तो आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि ये 15 अगस्त का दिन किस लिए मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। साध संगत, सबसे पहले तो ये 15 अगस्त जो है, ये जब से हमने जन्म लिया है तब से ही साध संगत ये देखा है कि आज़ादी का दिवस मनाया जाता है। और क्योंकि साध संगत इस दिन में जो हमारा देश है वो साध संगत आज़ाद हुआ था, तो साध संगत कैसे गुलामी से फिर जब बंदा आज़ाद हो जाता है तो साध संगत कैसे फिर वो अपना राइट समझकर, अपने देश पे अपना हक समझकर कैसे खुशी खुशी फिर अपना निर्वाह करता है। तो साध संगत, इस आज़ादी के दिवस को हमने साध संगत इतना आसानी से नहीं ले लेना कि हम तो आज़ाद हो गए हैं, अब हमारे को किसी का डर नहीं है। नहीं साध संगत, इसका पीछे का अगर हम देखेंगे कि 15 अगस्त का ये दिन है, जो आज़ादी है वो हमें मिली कैसे है। तो साध संगत, ये नहीं कि जैसे हमने खाना बड़ा खुश होके खा लेते हैं, लेकिन साध संगत कभी हमने ये नहीं सोचा कि जिसने इसको बनाया है उसने कितनी मेहनत करी होगी, कितने ढंग से कैसे उसको बनाया, फिर तब सबको खाने का स्वाद आया। तो साध संगत, ऐसे ही जो आज़ादी का दिन है साध संगत, ये तो बहुत ही कठिनाइयों से ना जाने कितने साध संगत इस पर कुर्बानियाँ देकर, कैसे माँ के लाल कितने शहीद हुए। साध संगत, जब एक एक जो गीत है इसका सुनते हैं आज़ादी का, तो रोंगटे खड़े होते हैं। क्योंकि साध संगत, जिन्होंने ये टाइम देखा नहीं है तो वो तो सिर्फ इसका अंदाज़ा ही लगाते हैं, लेकिन साध संगत हर साल इसको यादगार कराने के लिए इसका झंडा लहराया जाता है। क्योंकि साध संगत, हमने सबने बुक्स में तो पढ़ा ही है कि इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं। तो साध संगत, जिन माँ के लाल इतने शहीद हुए, जिन्होंने मुकाबले करे, तो भुला नहीं देना कि ये जो कुर्बानियाँ हुई हैं, जो शहीद हुए हैं, कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हुए। और साध संगत, जिसके घर से लाल चला जाता है, जिस माँ का बेटा चला जाता है, साध संगत उसको पता होता है कि मेरे को कितनी मजबूरियाँ हुई हैं। हम तो बड़ी आसानी से साध संगत ले लेते हैं कि चलो इतने शहीद हो गए। रोज़ हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि आज फलां जगह पे शहीद ने जान दे दी है, आज फलां जगह पे जान दे दी है, लेकिन साध संगत हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। साध संगत, इस बात को हमने गौर से ज़रा अपने दिल में लगाते हुए इस बात की ओर ध्यान देना है कि जो ये शहीदियाँ दी जा रही हैं, हमने उन शहीदियों को कैसे संभालना है। क्या साध संगत हमने कभी उन परिवारों का ध्यान रखा है, या फिर हमने जो गलतियां करते हैं अपने देश के लिए, क्या साध संगत हम उसको कितनी आसानी से ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। नहीं साध संगत, आज बैठे बैठे यही ध्यान आ रहा था कि ये जो 15 अगस्त का दिवस है, इसको अगर हमने संभालना है तो हमने एक एक ने साध संगत अपने देश की संभाल कैसे करनी है। दासी का एक ही मेन मकसद होता है कि देश की संभाल तभी हो पाएगी जब हम अपने परिवार की संभाल करेंगे, अपने आस पड़ोस की संभाल करेंगे, अपने शहर की संभाल करेंगे, अपने बड़ों का सत्कार करेंगे, हर एक जन से जब हम प्यार करेंगे, जब हम गिरते हुए को उठाएंगे, गरीबों के काम आएंगे साध संगत, तभी हमारा देश जो है ये कामयाब होगा। साध संगत, ये नहीं कि हमने उनको याद कर लिया और हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है। नहीं साध संगत, ये कुर्बानी नहीं है।
तो अगर सही मानों में हमने कुर्बानी देनी है तो हमने सबका सत्कार, सबके साथ प्यार, सबके दिलों को जीतना होगा। और शासन जब हम देख के किसी को आंख मूंद लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये गिर गया तो गिर गया, हम तो चलते हैं, नहीं सत्संगत एक बहुत बड़ी बात होती है। सत्संगत दासी को तो अवनीत जी ने इस बात की ओर इतना ध्यान दिलवाया कि मम्मा देखते हैं किसका एक्सीडेंट हुआ है, कौन गिरा है, जरा हम 2 मिनट उसको संभालते हैं। सत्संगत दासी को अच्छे से याद है, एक बार अवनीत जी और दासी गाड़ी में आ रहे थे तो सामने देखते देखते ही एक स्कूटर वाले की टक्कर हो गई, तो कितनी ही गाड़ियां वहां से निकलनी शुरू हो गई। तो दासी को ऑफिस के लिए छोड़ने जा रहे थे तो अवनीत जी वहीं पर रुक गए। तो दासी ने कहा कि बेटा मैं तो लेट हो रही हूँ मेरे ऑफिस में, आपको पता है मेरा बॉस फिर एब्सेंट लगा देगा। कहने लगे मम्मा कोई बात नहीं, आप एक एब्सेंट से ना डरो, कोई बात नहीं, आपकी सैलरी काटता है तो भी काटने दो, लेकिन हमने इनको देखना है जो गिर गए हैं, हमने इनकी जान बचानी है। तो शासन सबसे पहले उनको उठाया और गाड़ी में ले जाकर हॉस्पिटल लेकर गए। और शासन वहाँ जब पहुँचे तो डॉक्टरों ने बोला कि शुक्र है आप इसको लेकर आ गए, तो ये थोड़ी देर का ही मेहमान था। और शासन जब हम ऐसे किसी की जान को बचाते हैं, शासन उसने करना तो डॉक्टरों ने था सब कुछ, लेकिन हमारा थोड़ा सा कर्म था, हमने उनको सही जगह पर पहुंचाना था। तो अब शासन ऐसे ही हम जब एक दूसरे के काम आएंगे, शासन कोई सबको पता होता है। दासी ने कई बार अपने विचारों में ये बात, क्योंकि दासी को इस बात की और बाबा हरदेव सिंह जी ने भी इन बातों की ओर बहुत ध्यान दिलवाया कि हमने अपने देश को भी कैसे संभालना है। शासन हमारे मिशन में भी 15 अगस्त का दिन जो है वो कैसे मनाया जाता है। आप सब जानते हो कि ये शहंशाह जगत माता जी के से ये 15 अगस्त का दिन जो शुरू हुआ था, फिर शासक शहंशाह जी का भी उसी में हो गया। शासक बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने विचार में एक बार दासी संगत में बैठी थी, जब बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि मिशन में तो बहुत कुर्बानियाँ हुई हैं, हम जगत माता जी का दिवस तो, शहंशाह जी का दिवस तो मनाते हैं, लेकिन शासन अपने अपने घरों की ओर निगाह मारते हुए देखो कि जो हमारे घरों से बड़े बुजुर्ग चले गए हैं या कोई नौजवान चले गए हैं, तो ये जो दिन है 15 अगस्त का दिन, ये उन सब के लिए श्रद्धांजलि का दिन है। और शासन बाबा जी ने हमेशा अपने मिशन के साथ साथ अपने देश का भी ध्यान रखते हुए समझाया और अपने परिवार का भी। शासन सबको निभाजा, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, शासन हमारे मिशन में कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं, कितने शहीद हुए हैं, लेकिन शासन हमने कितना उनके परिवारों को संभाला है। शासन दासी का जब गाना सुन रही थी देश के प्रति, तो शासन दासी इतना पहले रोई कि वाह सच्चा बादशाह, ये इतनी कुर्बानियाँ और हम कितना इजी ले लेते हैं इस बात को, और हम खुशी मनाते हैं कि हमने झंडा लहराना है। शासन आज भी अगर हम देखें तो बड़ी आसानी से हम अपने देश के प्रधानमंत्री ड्यूटियों पर हैं, शासन उनको हम कितना इजी ले लेते हैं कि इसने तो अपना काम करना है, देश का बुरा हाल कर दिया। नहीं शासन, चाहे अभी कोरोना का टाइम आया तो दासी बार बार इस बात को कहने से झिझकती नहीं है कि इस कोरोना वाले माहौल को अगर मोदी जी ने संभाला है तो शासन दासी ने ऐसे भी देखे हैं जो कैसे कहते हैं कि मोदी जी को तो अपनी पड़ी हुई है। नहीं शासन, हम एक परिवार में जब एक बंदा बीमार हो जाता है तो सारा परिवार कितना परेशान हो जाता है। लेकिन शासन हमने ये भी ध्यान रखना है कि जिनके हवाले इस देश का ध्यान रखना है उनको भी शासन हमने हौसला देना होता है। हमने उनके जो हमें आदेश आ रहे हैं, जो भी हमें आदेश दिए जाते हैं कि अब हमने इसकी पालना करनी है, हमने इसकी पालना करनी है, तो शासन अगर हम उन बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो अकेले शासन देश को संभालने वाले संभाल नहीं कर पाएंगे। तो अब शासन हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब ने अपने देश को बचाना है, अपने मिशन को, शासन अपने सतगुरु का ध्यान रखना है। शासन दासी को इस बात से भी ध्यान आ रहा था कि पहले बाबा गुरबचन सिंह जी का शासन कैसे शहीद हुए
और सासंग चाचा प्रताप सिंह जी कैसे शहीद हुए, और सासंग कितने परिवार हैं जिनके दासी को नाम भी नहीं पता, वो सासंग कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी। और सासंग अब तो सबको पता है कि बाबा हरदेव सिंह जी की और सासंग अवनीत जी की सासंग कैसे सासंग इन्होंने भी अपना मिशन की खातर सासंग इस मिशन को बचाने के लिए कैसे सासंग अपनी कुर्बानी दे दी है। तो अब सासंग हम कितना आसानी से लेकर बैठे हुए हैं कि कैसे खून बहा है, आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी सासंग हम सब शांत हैं। शांत का मतलब ये नहीं है सासंग हमने सच्चाई का साथ देना है। हमने बाबा जी ने हमारे को 36 साल इतना कुछ समझाया, इतना कुछ सिखाया, सासंग उस सिखलाई को हमने कितना कुछ संभाला है। सासंग जो चला गया सो चला गया, हम ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हमने आगे का देखना है। नहीं सासंग, जो कुर्बानियाँ हुई हैं सासंग उनको भी किन कारणों के कारण कुर्बानियाँ हुई हैं, अगर उन कारणों को हम आगे सुधार में नहीं लाएंगे तो सासंग हमारा देश, हमारा मिशन जो है सासंग कभी भी सासंग ये तरक्की नहीं कर पाएगा। और सासंग यही दासी को आशीर्वाद दो कि पल पल अपने सतगुरु को और पल पल अपने शहीदों को याद रखते हुए सासंग कि कैसे ये शहीद हुए, क्या कारण थे। सासंग उन कारणों को जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे, उनमें सुधार नहीं करेंगे तो सासंग हम कभी भी ना अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, ना हम अपने मिशन की रक्षा कर सकते हैं। और सासंग सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने परिवार से शुरू करें, पहले अपने परिवार को संभालें, फिर अपने आस पड़ोस को संभालें, और फिर अपने शहर को, सासंग अपनी गली गली को, और फिर अपने देश की ओर हम कैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सासंग जो भी आने वाली जनरेशन है, या बाबा जी ने यंगस्टर की ओर इतना ध्यान दिलवाया, सासंग बाबा जी ने ये तो नहीं कहा कि अपने परिवार को भूलकर आप मिशन को संभालो। नहीं सासंग, सबसे पहले सासंग अभी दासी को ध्यान आ रहा था कि जो एक पेड़ होता है ना, वो पेड़ कितना हरा भरा होता है। वो कैसे हरा भरा होता है? क्योंकि उसकी जड़ मजबूत होती है। जब उसकी जड़ को ही हम निकाल देंगे तो सासंग फिर उसकी पत्तियाँ या उसके ऊपर टहनियाँ या फिर जो उसके ऊपर फल हैं वो कैसे मिठास देंगे और कैसे हरे भरे रहेंगे। तो सबसे पहले हमने जड़ को संभालना है, क्योंकि सासंग अगर जड़ मजबूत है, सासंग जड़ से दासी का मतलब है कि जो हमारा परिवार है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सबसे पहले हमने उनको संभालना है, उनका ध्यान रखना है, तभी सासंग हम आगे फिर अपने देश की ओर बढ़ पाएंगे। और सासंग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी इन कुर्बानियों को ऐसे ना भूल पाए। आगे जो अपना जितने भी श्वास हमें मिले हैं, अपना सासंग दासी का तो इतना दिल करता है कि जो ये मेरा शरीर का एक एक खून का कतरा है वो दूसरों के काम में आए। और सासंग दूसरों को जब हम सुकून नहीं दे पाते तो सासंग हम किसी का दिल भी ना दुखाएं। और सासंग इस बात की और दासी बार बार कहती है कि हमारे बाबा जी ने भी, और आज जो मोदी सरकार भी दासी देख रही है, सासंग वो भी यही कह रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को संभालो और अपने देश को संभालो। और सासंग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी इन बातों को अमल में लाते हुए आप सबका सत्कार कर सके। सासंग जी प्यार से कहना। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।